उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक पार्टियां सियासी समीकरण और गठजोड़ बनाने में जुट गई हैं। बहुजन समाज पार्टी प्रमुख बहन मायावती भी 2022 चुनाव के लिए कोई कसर बाकी छोड़ने के मूड में नहीं दिख रही हैं। यही वजह है कि मायावती ने लखनऊ में डेरा जमा रखा है और 2022 की सियासी जंग फतह करने के लिए बहन जी फॉर्मूला तैयार कर रही हैं, जिसके आधार पर बसपा अपने प्रत्याशी मैदान में उतारेगी। बहन जी ने इस बार यूपी विधानसभा चुनाव के लिए जिला कोऑर्डिनेटरों के बदले मुख्य सेक्टर प्रभारी बनाया है। इन्हीं के जरिए बहन जी 2022 में विधानसभा चुनाव के उम्मीदवारों का चयन करेंगी। इस बार बसपा की रणनीति हर जिले से 1 से 2 ओबीसी उम्मीदवारों को टिकट देने की है। ओबीसी की तमाम जातियां हैं और बसपा प्रमुख अपनी रणनीति में ज़्यादा से ज़्यादा जातियों को शामिल करने के मूड में है। उत्तर प्रदेश में 50% ओबीसी मतदाता हैं जो सियासी तौर पर निर्णायक भूमिका निभाते रहे हैं। सामान्य जाति के उम्मीदवारों की बात करें तो बसपा सबसे ज़्यादा ब्राह्मण मतदाताओं को मौका देने के मूड में है। साल 2007 के उत्तर प्रदेश के चुनाव में बसपा ने 403 सीटों में से 206 सीटें जीतकर सत्ता में शानदार तरीके से वापसी की थी। तब बसपा को 30% वोट मिले थे। तब बसपा ने जहां अपने प्रत्याशियों की घोषणा चुनाव से 1 साल पहले ही कर दी थी, तो वहीं चुनावी टिकटों में पिछड़ी जातियों, अल्पसंख्यक वर्ग और सामान्य जातियों को साथ लेकर एक साझी रणनीति बनाई गई थी। सर्व समाज को साथ लेकर चलने के कारण ही बहुजन समाज पार्टी ने शानदार सफलता दर्ज की थी। इस बार के चुनाव में भी बहन जी वही दांव चलने की तैयारी में है। खबर है कि अगस्त और सितंबर के आखिरी में बसपा की ओर से लगभग 200 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी जाएगी, जबकि बाकी उम्मीदवारों की घोषणा अक्टूबर के आखिर तक किया जा सकता है। 2007 के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी मान्यवर के बहुजन समाज के एजेंडे पर चला था। इस बार भी बहन जी उसी रणनीति को दोहराती दिख रही हैं। उम्मीद है कि इससे बसपा को 2022 के चुनाव में निश्चित तौर पर जरूर फायदा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, दलित दस्तक।